तो बहुत सारे आपके नादरा के यानी कि ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिश्वत लेके उनके आईडी कार्ड तक बना दिए हुए हैं। पाकिस्तान का मसला शुरू से रहा है ना, वो रजिस्टर्ड जो महाजरीन है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 27 लाख के करीब है। जो अराउंड अबाउट उसके अलावा हैं वो तकरीबन 5 मिलियन प्लस है ना। उनकी देखें आगे आगे आप देखें उनकी तीसरी नस्ल आ गई है। कहीं भी सिक्योरिटी अदारा है किसी भी कंट्री का है, वो मुलजिम को पहले पकड़ लेता है ना, मुजरिम को जुर्म करने से पहले। हमारा वाहिद अदारा है कि जिसमें जुर्म होने के बाद जो है वो मलबा डाल दिया था जी अफगानिस्तान वाले करके, इंडिया वाले करके, फलां करके। ये चीज़ एक बंदा है यहाँ पे रहा है तकरीबन 20-25 साल रहा है और यहाँ पे उसने स्टेबल किया अपना कारोबार, सारा कुछ किया है। कम से कम आप उसकी जो उजरत है वो तो उसे देना। कि आपने बाढ़ भी लगा ली है फिर भी चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर वो आपका मैटर है ना, आपने देखना है कि कहाँ से आ रहे हैं। वो जब आके हमला करके चला जाता है फिर वो यानी कि शनाख्त उसकी हो जाती है कि यानी कि वो अफगानिस्तान से आया था। आपको भी पता है कि वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। कारोबार किस लिए? यानी कि हमारी मीशत बेहतर हो रही है, उसी में वो सारा कुछ कर रहे हैं। टैक्स वो सबसे ज्यादा पे करते हैं। शायद आपने चेक किया हो या ना किया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नजफ अली। नजफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ कलेक्शंस। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाके बन्नू में एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 नौजवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और 11 के करीब जो है वो जख्मी हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अटैक जो है वो अफगानिस्तान से कुछ बशिंदे पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे अटैक किया है। जब भी पाकिस्तान में अटैक होता है हम किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान से बशिंदे आए हैं वो आके अटैक कर गए हैं, कभी हम कह देते हैं इंडिया, इसमें इंडिया का हाथ है, कभी हम कह देते हैं कि ये इसमें अमेरिका का हाथ है। क्यों हम अपने सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर नहीं करते? क्यों हम कब तक किसी पे इल्ज़ाम लगाएँगे? दूसरे मुल्कों के सिक्योरिटी निज़ाम की तरह क्यों हमारा निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तो जब भी कोई अटैक होता है हम कहते हैं पाकिस्तान में अटैक अफगानिस्तानी लोग कर रहे हैं, इंडिया ने कर दिया, अमेरिका का हाथ है। तो कब तक हम ये बहाने बनाते रहेंगे बजाय इसके कि हम अपने सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं जैसे दूसरी कंट्रीज़ के सिक्योरिटी निज़ाम है? बेसिकली सीधी सी बात है, हमारी आर्मी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही। आपने देखा ना, एक बजट लिया था मेरे ख्याल में, आपने को शायद याद हो, 2019 के जो था बजट था उसमें मेरे ख्याल में 50% बजट का चला गया था बाढ़ लगाने में, जो बाढ़ हमने बॉर्डर पे लगाई थी। अगर वो फिर भी आ रहे हैं तो फिर वो कैसे आ रहे हैं? मतलब आप यानी कि एज ए सिक्योरिटी अदारा आप नाकाम हो गए हैं ना। आप उसकी यानी कि नहीं उसको चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे। वो यानी कि आपने बाढ़ भी लगा ली है फिर भी चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर वो आपका मैटर है ना, आपने देखना है कि कहाँ से आ रहे हैं। वो जब आके हमला करके चला जाता है फिर वो यानी कि शनाख्त उसकी हो जाती है कि यानी कि वो अफगानिस्तान से आया था, तो उससे पहले क्यों नहीं हो रही? इस चीज़ का मसला है ना। यानी कि देखें ना, कहीं भी सिक्योरिटी अदारा है किसी भी कंट्री का है, वो मुलजिम को पहले पकड़ लेता है ना, मुजरिम को जुर्म करने से पहले। हमारा वाहिद अदारा है कि जिसमें जुर्म होने के बाद जो है वो मलबा डाल दिया था जी अफगानिस्तान वाले करके, इंडिया वाले करके, फलां करके। ये चीज़ है। हालाँकि मेरे ख़्याल में जो है वो कोई भी यहाँ पे इसमें अफ़गानी इन्वॉल्व नहीं है। हमारे बेसिकली जो है अभी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जो है वो कह रहे हैं कि इनको निकालो, फलाँ करो। बेसिकली डॉलर आना बंद हो गए हैं, तो ये डॉलर्स ही इनको मिल रहे हैं जो बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इनको जो निकाला जा रहा है। इनके कारोबार जो है उन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। आपको पता होगा, शायद याद हो या ना हो, कुछ दिन पहले कराची में एक खबर चली थी कि आप एक बंदे को उठा के ले गए बिज़नेसमैन को, उसका जो बिज़नेस है आप कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं ना। एक बंदा है यहाँ पे रहा है तकरीबन 20-25 साल रहा है और यहाँ पे उसने स्टेबल किया अपना कारोबार, सारा कुछ किया है। कम से कम आप उसकी जो उजरत है वो तो उसे दें ना। आप उसका कौड़ियों के भाव जो है वो खरीद रहे हैं। दूसरा, आपकी पुलिस उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, उठा रही है, निजी सेल्स में लेके जा रही है, पैसे लेके छोड़ रही है। जी। आपने बोला कि अफगानिस्तान को आप लोग यहाँ से निकलने का बोल रहे हो, वो यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर उनके उनके ऊपर पाबंदियां लगा रही है, हम ऑलरेडी यहाँ से अफगानिस्तानियों को निकाल रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो बॉर्डर पे उनकी जो लाइन खींची हुई थी कि वो बॉर्डर उनके लिए नहीं है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो वहां से अब ऐसे आ सकते हैं क्योंकि बॉर्डर पे तो बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान तो नहीं है। नहीं, देखिए बेसिकली यहाँ पे जो पाकिस्तान का मसला शुरू से रहा है ना, वो रजिस्टर्ड जो महाजरीन है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 27 लाख के करीब है। जो अराउंड अबाउट उसके अलावा हैं वो तकरीबन 5 मिलियन प्लस है ना। उनकी देखें आगे आगे आप देखें उनकी तीसरी नस्ल आ गई है ना। तो रजिस्टर्ड तो नहीं है ना तीसरी नस्ल तक, वो तो फर्स्ट वाले रजिस्टर्ड हैं जो 27 लाख हमारे पास है। अभी अब अगर आप निकालेंगे भी ना, तो बहुत सारे आपके नादरा के यानी कि ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिश्वत लेके उनके आईडी कार्ड तक बना दिए हुए हैं। तो वो कैसे आप उनको निकालेंगे? मुझे इस चीज़ की आप कैसे उनको यानी कि शिनाख्त करेंगे कि इस बंदे का फेक बना हुआ है, इस बंदे के पास सही नेशनलिटी है? जिसके पास नादरा का ही बना हुआ शनाख्ती कार्ड हो तो फिर उसकी शनाख्त कैसे होगी कि ये वही फेक है? चीज़ है ना, वो देखें अब एक बंदे की तीसरी नस्ल है, तो वो उसके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, और यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे नेशनलिटी मिली हुई है, तो वो कैसे आप उनको यानी कि है वो जो रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि जी ये जो है अफ़गानी है, ये यहाँ से निकालना चाहिए इसको?
ये तो चले अगर वो किसी प्लेस पे रह भी रहे हैं तो उन्होंने उसकी पेमेंट की हुई है, उनका अपना घर होगा या वो रेंट पे रह रहे होंगे। अगर किसी जगह पे 20 साल से ज्यादा आप यूरोप कंट्रीज में देख लें, अगर आप वहाँ पे 15 से 16 साल निकालते हैं तो वो आपको वहाँ की नेशनलिटी दे देते हैं। हम बजाय उनको नेशनल करें या उनकी कोई आइडेंटिटी बनाए, हम उनको कह रहे हैं यहाँ से निकल जाए। अगर आप यहाँ से निकल कर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं अफगानिस्तान के अलावा, तो आप 800 प्लस के करीब जो है ना वो डॉलर पे करेंगे तो आप जा सकते हैं। बेसिकली देखिए ना, ये सिर्फ जो डिस्टेबलाइज करने के लिए ना वो मुल्क को हो रहा है, प्रोपेगेंडा एक हिसाब से हो रहा है कि देखिए आपको भी पता है कि वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। कारोबार किस लिए? यानी कि हमारी मैशत बेहतर हो रही है, उसी में वो सारा कुछ कर रहे हैं। टैक्स वो सबसे ज्यादा पे करते हैं, शायद आपने चेक किया हो या ना किया हो, लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा वो पे कर रहे हैं। हमको मसला ये है कि हमने जो बिजनेस, वो बंदे शुरू से माइंडसेट जो है ना उनका बिजनेस का है। आप चेक कर ले, उनकी औलादे हैं, उनके 12-12 तो बच्चे होंगे। वो बजाय जॉब के वो जो है वो बिज़नेस को यानी कि प्रेफ़र करते हैं। रेफर उनके कर बड़े-बड़े अच्छे बिज़नेस है और बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मईशत में, लेकिन एकदम से जो निकाल रहे हैं, इसमें जो हमारे बेसिकली हमारे बिज़नेसमैन हैं, फ़ायदा उठाएँगे, उनके बिज़नेस हड़प करेंगे, उसी बिज़नेस को दोबारा यानी कि ये कंटिन्यू करेंगे, तो फिर इसी तरह के मसाइल चल रहे हैं ना सारा कुछ। मीन्स कि उनके बिजनेस को कंटिन्यू करके उनका डबल रेट बढ़ा के वो हमारे ऊपर ही सारा बर्डन डाल देंगे। उनको मतलब अकेले वो ही नहीं मर रहे, हम भी साथ मर रहे जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए एक बिज़नेस है, वो जब उसको स्टेबलाइज़ उन्होंने किया, बेचारों को यानी कि 10-10, 20-20 साल लग गए, और अब जो एकदम से उनसे बिज़नेस छीन ले, जी, ये आप नहीं कर सकते। तो वो ज़ाहिर है, अब देखें ना, एक बिज़नेस स्टेबल करने में इतना साल लगाया, ऊपर से आप उनपे कौड़ियों के भाव उनके बिज़नेस जो है खरीद रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में आपने शायद रिसेंटली सुना कि नहीं, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, उन्होंने भी यानी कि बैन लगा दिया और सामान नहीं लेके जा सकते ना अफ़गानिस्तान में वापस। जी, आप सिर्फ़ यानी कि वैसे ही जा सकते हैं। तो वही हो गया हिजरत वाला हिसाब, जैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से करके आया था, जी। वो वाला हिसाब हुआ। अभी जो है ना कहते हैं कि जी पाकिस्तानी कहते हैं जब भी कोई चीज़ सस्ती लेनी है तो ये पठान के पास चले जाएँ। तो पठान भी तो कहीं से लेके आता है तो सस्ती देता है ना, तो फिर हम कैसे उनसे नफ़रत कर सकते बेसिकली मैंने जो नोट किया है ना, जो पठान लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान से हैं, जो कोई चीज़ है, वो अपना सिर्फ़ जायज़ मुनाफ़ा रखते हैं। आप उनसे चेक कर लें, आप जहाँ पे चीज़ अच्छी क्वालिटी होगी, आपने इधर भी देखा होगा, अरब बाज़ार में शॉप बनी हुई है। सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट अच्छा जो है, वो शहर का सस्ता वहाँ से मिल रहा है। हैं? जी, वो भी तो लेके आ रहे हैं ना। हमारे जो दूसरे हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम तो चूना लगाने के चक्करों में होते हैं कि बस जो चीज़ ले आए हैं ना, ये डबल रेट पे सेल करनी, इससे नीचे नहीं सेल करनी। जायज़ मुनाफ़े पे कोई भी नहीं जाता। हमारे सिक्योरिटी निज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा सिक्योरिटी निज़ाम कभी आप देख रहे हैं वहाँ पे मियांवाली में जो हमारा वो फिर भी एयर बेस पे अटैक होता है, कभी बलूचिस्तान की साइड पे होता है, कभी जब भी हो रहा है हमारे सिक्योरिटी निज़ाम पे अटैक हो रहा है, तो क्या हमारे सिक्योरिटी निज़ाम की मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए? जैसे दूसरे ममालिक में सिक्योरिटी निज़ाम है, आप वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, आप किसी किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। आप एक कदम बाहर रखते हैं, आप पकड़े गए। बेसिकली देखिए ना, हमारी यहाँ पे जो आर्मी है ना, वो नफ़रत पैदा कर रही है अपने खिलाफ। जब भी नफ़रत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है जुर्म तो होगा ही। अब आप शायद तो आपको नहीं पता होगा, मैं गया हुआ हूँ, बलूचिस्तान गया हुआ हूँ। वहाँ पे ऐसे इलाके हैं कि 50 किलोमीटर पे लिखा हुआ है कि आप इस इलाके में एंटर ही नहीं हो सकते। अगर मैं पाकिस्तानी वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, तो कौन एंटर हो सकता है? वहाँ पे ऐसे-ऐसे कॉन्टैक्ट किए हुए हैं चाइना को, बाहर से बाहर हमारी आर्मी जो है वो बेसिकली बिज़नेस कर रही है ना। वो वहाँ पे हमें पता ही नहीं वहाँ से निकल क्या रहा है, कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वो कौमी खज़ाने में जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर ब्रिगेड ने अपना-अपना हिसाब-किताब बनाया हुआ है, एक जनरल जाता है जो वो जाके कॉन्टैक्ट करता है, वो सारा कुछ कर रहा है। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली पता चला था कि जो था, ये क्या उसका नाम है, गिलगित-बल्तिस्तान में एक चीज़ निकली थी, मेरे ख्याल में शायद वो कॉपर के थे ज़खायर। हुँ। वो चाइना के साथ कॉन्टैक्ट हो गया और हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, वो हमारी आर्मी ने किया हुआ है, वहाँ से ट्रक भर के जा रहे हैं चाइना। इससे अब यहाँ पहले से जो गोल्ड निकला था वो भी चाइना सारा लेके वो गई थी। बेचारा हमारे चाइना पास लेके, कोई ज़ख़ायर ही नहीं है कि हम उसमें से अब एक गोल्ड एक चीज़ चेक करें ना, एक 22 ग्रेड का ऑफ़िसर जो है, वो मईशत का उसका कानून में उसकी कोई जगह नहीं, वो मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो फैसला कर रहा है, जी आपने रिकॉर्डिंग का 25% जो है वो आपने सऊदी अरब को सेल कर देना है, और वहाँ से हमें $25 आ जाएँगे। मतलब ये कहते हैं कि जो कमाने वाली चीज़ है ना, उसको बेच के बस ऐश ही करो, ये वाला हिसाब हुआ बस पड़ा है। पैसे ले लो। पैसे ले लो, ये वाला हिसाब हुआ पड़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।